चलिए आज हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा कभी भी ना जले तो इसके लिए हमको ऐसा क्या करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने डाल रखा है इसके अंदर एक सेंसर डाल रखा है। ये सेंसर कौन सा है इसके बारे में सारा कुछ क्लियर करेंगे। पहले कि यहाँ पर ये समझ लेते हैं इस सेंसर से ऐसा क्या होगा यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर को नहीं जलाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं जलाएगा। मतलब कि इसको अगर हम डाल देंगे अपने ट्रांसफार्मर के अंदर, चाहे ट्रांसफार्मर चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे वो बैटरी चार्जर का हो, चाहे वो इन्वर्टर का हो, चाहे वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का हो, चाहे मैनुअल स्टेबलाइजर का हो, चाहे किसी भी चीज का ट्रांसफार्मर हो और चाहे किसी भी चीज का आप ट्रांसफार्मर बना रहे हो, तो इसको अगर डाल देते हैं तो ट्रांसफार्मर आपका बिल्कुल भी नहीं जलेगा। मतलब कि जलने के चांसेस हमारे कहां से होते हैं इस चीज को पहले यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर यह समझिए कि हमारा जो ट्रांसफार्मर जलता है वो गर्म होने की वजह से जलता है और ये गर्म को बचाएगा। मतलब कि जब गर्म को बचा लेगा तो हमारा ट्रांसफार्मर भी कभी नहीं जलेगा। तो दोस्तों फिर वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम किसी भी अगर ट्रांसफार्मर में इस सेंसर को अगर लगाते हैं तो उस ट्रांसफार्मर में किस ट्रांसफार्मर में क्या प्रोसेस हमको ऐसा करना पड़ेगा। मतलब कि किस ट्रांसफार्मर में हमको क्या ऐसा करना पड़ेगा। अलग अलग तरीके से ये सबको यूज करना पड़ेगा। मतलब कि अलग अलग तरीके से यूज होगा और हर ट्रांसफार्मर में अलग अलग तरीके से ये पड़ेगा और हर ट्रांसफार्मर का अलग अलग तरीके से कनेक्शन भी होगा। तो यहाँ पर जो है पहले हम इन ट्रांसफार्मर के बारे में समझ लेते हैं कि इन ट्रांसफार्मर में हमें कहाँ पर कैसे करके क्या करना होगा। तो सबसे पहले यहां पर समझिए, यहां पर ये तीन ट्रांसफार्मर बना रखे हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का एंड इन्वर्टर का एंड ई रिक्शा बैटरी चार्जर का। अब बात करते हैं अदरवाइज और भी हमारे ट्रांसफार्मर हैं, जैसे कि हमारा एम्पलीफायर का भी है एंड बैटरी चार्जर का भी है एंड मैनुअल स्टेबलाइजर का भी है। मतलब कि और भी स्टेबलाइजर के हैं। तो यहां पर जो सारा ट्रांसफार्मर का क्लियर करेंगे पहले कि यहां पर इन ट्रांसफार्मर का पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इनका क्लियर करेंगे तो फिर हमारा सारा ही ट्रांसफार्मर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम समझते हैं कि इन ट्रांसफार्मर में हमको कहां पर क्या करना पड़ेगा। तो ये है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग एंड ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। इसी प्रकार से ये है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग एंड ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। इसी प्रकार से ये है प्राइमरी वाइंडिंग एंड ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब यहां पर पहले हम ऑटोमेटिक का क्लियर करते हैं। तो ये है जीरो वाला लूप और जो कि जीरो वाला लूप होता है हमारा न्यूट्रल वाला लूप। अब ये है हमारी पहली लूप जो कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो पहली लूप होती है वो 137 वोल्ट की है और आपकी अगर 200 वोल्ट की भी हो सकती है। तो यहां पर ये है हमारी दूसरी लूप 200 वोल्ट की एंड ये तीसरी लूप है वो है हमारी 240 वोल्ट की एंड जो चौथी लूप है वो है हमारी 290 वोल्ट की। अब आपका ये 418 का भी हो सकता है ट्रांसफार्मर, 440 का भी हो सकता है। तो यहाँ पर 440 और सिंगल फेज डबल फेज दोनों का यहाँ पर क्लियर करेंगे। अब ये है सेकेंडरी वाइंडिंग का जीरो वाला लूप एंड ये है हमारी 24 वोल्ट की सप्लाई जो कि हम अपने माइक्रो कंट्रोलर सर्किट में यही सप्लाई देते हैं। अब यहाँ पर समझिए ये है प्राइमरी वाइंडिंग का जीरो वाला लूप एंड ये है 220 वोल्ट की हमारी प्राइमरी वाइंडिंग एंड यहाँ पर एक स्टेप और भी आप निकाल सकते हैं जैसे कि 140 वोल्ट की। तो आप सेकेंडरी वाइंडिंग में समझिए तो ये है हमारा जीरो वाला लूप। अगर हम ये वाला जीरो वाला लूप मानते हैं तो ये हो जाएगी हमारी 12 वोल्ट की वाइंडिंग एंड ये हो जाएगी हमारी 12 वोल्ट की वाइंडिंग। अब ये 12 0 12 कैसे करके है तो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये जीरो वाला लूप है तो यहाँ से यहाँ 12 वोल्ट चेक करेंगे और यहाँ से यहाँ तो ये हमको 12 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 0 12 12 0 12 है। तो यहाँ पर अब ये हमारी जीरो वाला लूप प्राइमरी वाइंडिंग की और ये 140 वोल्ट की पहली स्टेप आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी निकाल सकते। अब यहाँ पर यह है हमारी 220 वोल्ट की प्राइमरी वाइंडिंग। अब यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग क्लियर हो गया। अब ये सेकेंडरी वाइंडिंग का जीरो वाला लूप एंड ये है हमारी 48 वोल्ट की सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि यही वाइंडिंग जो है हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। मतलब कि जो ई रिक्शा का जो बैटरा होता है वो यही वाइंडिंग हमारा बैटरी को चार्ज करेगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो था ये तो हम समझ चुके हैं कि इन तीन ट्रांसफार्मर में ऐसा ऐसा क्या क्या यहाँ पर दिया जाता है वो तो यहाँ पर समझ। अब हम जान लेते हैं कि जो हमारे पास जो सेंसर होगा उसको हम कहाँ पर डालेंगे, मतलब कि किस प्रकार से कहाँ पर क्या करना चाहिए हमको। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए उस चीज को, क्योंकि हर ट्रांसफार्मर में अलग अलग तरीके से पड़ेगा और अलग अलग तरीके से कनेक्शन भी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में पहले समझ लेते हैं। तो ये है हमारी जीरो वाली लूप जो कि ये होती है हमारी न्यूट्रल वाली लूप। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग है एंड यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वाइंडिंग करना। तो जो हमारी पहली लूप निकलेगी वो 137 वोल्ट की निकल जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर हम वाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। फिर हमारी ये 200 वोल्ट की ये लूप निकल जाएगी। ठीक है, फिर हम वाइंडिंग करना जब स्टार्ट करेंगे तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको क्या करना है। जैसे कि ये 200 वोल्ट की जो हम लूप निकालेंगे
उसके बाद हम थोड़ा वाइंडिंग और करेंगे, मतलब कि 200 और 240 के बीच में जो है हम यहाँ पर जो है वो सेंसर को डाल देंगे। मतलब कि 200 और 240 के बीच में जो वाइंडिंग का जो बीच होगा वो वहीं पर ही को डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो सेंसर को हमने डाल दिया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो ट्रांसफार्मर होता है, तो यहाँ पर तो हमको तो पता चल चुका है कि यहाँ पर जो ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर में हमको कहाँ पर डालना है। अब यहाँ पर इस चीज़ का समझ लीजिए कि ये है हमारा इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर। अब इस इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर में जैसे कि 140 वोल्ट की जो पहली स्टेप है, अब यहाँ पर ये 220 वोल्ट की दूसरी स्टेप है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर तो हमको ऐसा कोई छेड़छाड़ तो करना नहीं है, हमको प्राइमरी वाइंडिंग पूरा कंप्लीट कर लेना है। और जब यहाँ पर हम समझिए कि जैसे ही हमारी प्राइमरी वाइंडिंग कंप्लीट होती है, प्राइमरी वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद हम उस पर जो है अपना 1-2 लेयर जो पेपर लगा देंगे। पेपर लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, वो हम जो हमारे पास जो सेंसर है उसको हम डाल देंगे। डालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपना सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से। मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद उस पर पेपर ऊपर लगाने के बाद जब हम सेकेंडरी वाइंडिंग जब स्टार्ट करेंगे तभी हम वहीं पर अपना सेंसर को डाल देंगे। तो यहाँ पर ये इस इन्वर्टर का तो हम समझ चुके हैं कि इन्वर्टर को हमको कहाँ पर डालना है। तो स्टार्टिंग में ही, मतलब कि सेकेंडरी की स्टार्टिंग में ही हमको डाल देना है। अब यहाँ पर इसका समझ लेते हैं ई रिक्शा का। तो ई रिक्शा में हमको क्या करना है, तो यहाँ पर इस चीज़ का भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 स्टेप निकली हुई हैं, 140 वोल्ट की एंड 220 वोल्ट की। तो यहाँ पर आप इसमें भी ऐसा ही करेंगे। कैसे कि क्या करेंगे हम कि 140 वोल्ट की स्टेप निकाल देंगे एंड 220 वोल्ट की भी स्टेप निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होगा उसको तो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग कंप्लीट होते ही वैसे ही हम उसमें 1-2 लेयर जो है पेपर लगा देंगे। लगाने के बाद जो है फिर जैसे ही हम अपनी 48 वोल्ट की वाइंडिंग करेंगे तो वहीं पर ही हम पहले अपना सेंसर को डाल देंगे। सेंसर को डालने के बाद फिर जो है वहाँ से 2 हम वायर निकालेंगे और 2 वायर निकालने के बाद फिर उसका कनेक्शन को करेंगे। अब यहाँ पर ही हम डालने का तो समझ चुके हैं कि हम किस प्रकार से किस ट्रांसफार्मर में कहां पर डालना है। अब हम ये समझ लेते हैं कि कनेक्शन अब हमको कैसे कहां पर क्या करना है। अब ये काम कैसे करेगा, अब इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि काम करेगा जब इसका कनेक्शन होगा, जब कनेक्शन नहीं होगा तो ये काम भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक चीज को और भी ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप इसको गलत तरीके से यूज करेंगे तो आपका ये ट्रांसफार्मर पूरा जला देगा। अब ये जला क्यों देगा, क्योंकि आपको तो ये लगेगा कि हमने तो सेंसर को अपने डाल रखा है, मतलब कि हमने अपना मसनुआ तो इसमें डाल रखा है, तो ये आखिर इसने जला क्यों दिया। तो भैया यहाँ पर आपका कनेक्शन अगर सही तरीके से होगा और डालने का प्रोसेस अगर सही तरीके से होगा तो बिल्कुल भी आपका ट्रांसफार्मर बिल्कुल नहीं जलाएगा। और अगर सही तरीके से अगर नहीं डालेंगे तो आपका ये बिल्कुल ये जला देगा, क्योंकि आपको विश्वास रहेगा कि हमने तो इसमें मसनुआ अपना डाल रखा है, तो आखिर ये ट्रांसफार्मर क्यों जला दिया। चलिए, कनेक्शन को समझने से पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि आखिर इन 3 ट्रांसफार्मर को तो हमने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर जो बचा है वो एम्पलीफायर का बचा है, तो एम्पलीफायर का भी यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है, नहीं तो आपका कंफ्यूजन बहुत सारा रहेगा यहाँ पर। तो एम्पलीफायर का भी एंड जल्दी से जल्दी क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद को हम कनेक्शन का समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, तो क्या करेंगे, जो हमारा सेंसर होगा हम यही प्राइमरी वाइंडिंग में डाल देंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे भैया, कम से कम 200 वोल्ट की वाइंडिंग या फिर 180 वोल्ट की वाइंडिंग जैसी हमारी कंप्लीट होगी, मतलब कि 220 वोल्ट की वाइंडिंग हमारी कंप्लीट नहीं होना चाहिए। मतलब कि आधी मान लीजिए कि 150 वोल्ट की अगर वाइंडिंग हमारी इसी कंप्लीट हो गई तो वैसी वहां पर ये सेंसर को अपने डाल देंगे प्राइमरी वाइंडिंग में। चलिए, अब हम जान लेते हैं इसका कनेक्शन कि आप कनेक्शन अगर हम नहीं समझेंगे तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो कनेक्शन का यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम ये भी समझेंगे ये आखिर ये सेंसर है कौन सा और हमको कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा, किस नाम से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या होगा, क्या करेंगे, सारा कुछ यहाँ पर अभी क्लियर करेंगे। पहले कि यहाँ पर इसका कनेक्शन को पहले समझ लेते हैं कि कनेक्शन हमको कैसे क्या करना होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है, तो इसमें हमने जो ये सेंसर को अपने डाल रखा है, तो यहाँ पर ये आपको 2 वायर इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो 2 वायर मिलेंगे। तो जैसे कि जो हमारी मेन लाइन का जो वायर होता है उसी ही एक वायर को हम यहाँ से लेकर के आएंगे, मतलब कि जो हमारा फेस होता है उस फेस को यहाँ पर लेके आएंगे और हम क्या करेंगे, इसके दूसरे वाले टर्मिनल से हम आउट कर लेंगे और उसको जो है हम अपने लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तो कनेक्शन समझ गए कि हमारा जो फेस लाइन मतलब कि मेन लाइन पे ये लगेगा, मतलब कि मेन लाइन पे आपको इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इसको यहाँ पर। अब यहाँ पर ये ई रिक्शा का जो ट्रांसफार्मर है इसका यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये जो सेंसर है इसमें 2 वायर मिलेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जैसे कि एक हमारा जो एमसीबी होता है लगा हुआ, मतलब कि जो एमसीबी को हम जो लगाए रखे
होते हैं, मतलब कि जो हमारा ई रिक्शा बैटरी चार्जर के अंदर जो एमसीबी होता है लगा हुआ, उसमें 2 टर्मिनल होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं पहले बना लेता हूँ 2 टर्मिनल। तो जैसे कि यहाँ पर जो हमारी जो मेन लाइन से जो कनेक्ट होता है एक टर्मिनल, इसको तो हमको कुछ भी छेड़छाड़ करना नहीं है। इसके दूसरे वाले टर्मिनल से निकाल के हम इस वाले एक वायर पर कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, आउट कर लेंगे। मतलब कि यहाँ पर समझिए कि एमसीबी के जो मेन लाइन जो इनपुट जो आ रहा है वो तो एक टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, और जो एमसीबी के जो दूसरे वाले टर्मिनल से जो निकल रहा है उसको हम क्या करेंगे, सेंसर पर कनेक्ट कर देंगे, सेंसर के दूसरे वाले वायर से आउट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका समझिए, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको भी ऐसे ही करना है कि इसमें 2 वायर होंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मेन लाइन पे इसको कनेक्ट करना है, मतलब कि फेज जो हमारा आ रहा है और यहाँ से क्या कर लेंगे, फेज इसको लगाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका कनेक्शन ऐसे करके होगा। अब यहाँ पर ये जो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक का थोड़ा जो है यहाँ पर ऐसे नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ऑटोमेटिक का जो है यहाँ पर थोड़ा अंदर कनेक्शन है। मतलब कि ऐसे अगर हम बताएंगे आपको तो आपका ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, मतलब कि काम अगर करेगा भी तो फिर वो आपका जो गड़बड़ करने लगेगा। तो ये ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे, इसका प्रैक्टिकल मुझे करना पड़ेगा ऑटोमेटिक का, तो तभी मैं आपको वहां पर जो अच्छे से समझा सकूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल वाला ये कनेक्शन है और प्रैक्टिकल में ही समझाऊंगा। तो यहाँ पर ये 3-4 ट्रांसफार्मर का तो क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सेंसर कौन सा है और ये हमको कैसे मिलेगा। तो भैया जो इसकी जो नाम है वो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे कि टीओपी के नाम से भी आपको मिल जाएगा, मतलब कि टीओपी के नाम से भी मिल जाएगा, नहीं तो आप इसके नाम से नहीं मिल रहा है तो आप टेम्प सेंस के नाम से भी ले सकते हैं, मतलब कि टेम्प सेंस के नाम से भी ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। और आप इसको जो है एक बार चेक करिएगा, लगाइएगा और आपको जो है बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा। मतलब कि ट्रांसफार्मर को ये जलाएगा नहीं, मतलब कि ये जो सेंसर है ये हमारा क्या काम करेगा, ये काम हमारा यही करेगा कि जो है हमारा ट्रांसफार्मर जब गर्म होगा तो ये गर्म को बचाएगा, और गर्म को जब बचाएगा तो हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मतलब कि ये समझिए कि जैसे ही हमारा ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो ये क्या करेगा, लाइन को कट कर देगा, मतलब कि बंद कर देगा पूरा, क्योंकि इसको पता चल जाएगा ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, तो ये बंद कर देगा थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बंद करने के बाद जैसे ठंडाएगा ट्रांसफार्मर फिर वैसे ही ये अपना लाइन चालू कर देगा। तो इस प्रकार से ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया, और ऑटोमेटिक का हम क्लियर करेंगे। हो सकता है कि अगला ही वीडियो लेकर आएंगे, प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे, क्योंकि ये जो मैंने जो कॉइल बनाया है ये कॉइल मैंने इसीलिए बनाया प्रैक्टिकल करने के लिए। तो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो भैया, और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो का एंड लाइक कर देना। और दोस्तों कुछ भी ऐसा अधूरा रहेगा तो हमको कमेंट बॉक्स में जोर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।